January, February, March, April. मई, जून, जुलाई, हर महीने एक नया वीक, फिर ढेर सारे लाइक, फेम, इंटरव्यूज और फिर अचानक से वो कैरेक्टर गायब। आप ही बताओ, कहाँ है आंख मारने वाली प्रिया प्रकाश, कहाँ है भूपेंद्र जोगी और कहाँ है सेल्फी लेने वाली ढिंचैक पूजा। जितना जल्दी ये स्टार्स फेम पाते गए उतना ही जल्दी इन सब का डाउनफॉल हो गया। वरना आप ही बताओ, एल्विश भाई जिसके आगे कोई बोल नहीं सकता, क्यों नशीली चीजों को बेचने की वजह से जेल में गए। अपनी आवाज से हिमेश को दीवाना करने वाली रानू मंडल नया घर छोड़ क्यों अपने पुराने घर शिफ्ट हुई। आखिर सीमा हैदर को क्यों बेरहमी से पीटा गया। अब कहाँ है लक्कू सा सचिन। सवाल ढेर सारे हैं और जवाब भी डाउनफॉल। तो चलिए शुरू करते हैं मीम कैलेंडर और देखते हैं इन सब का डाउनफॉल। नंबर 1, क्रिंज पॉप सिंगर। मेरी ट्विटर उसमें लगा है एक ही का आ गया मजा आ गया रील बनाकर मजा आ। सोचो, ऐसे रिदमलेस सॉन्ग होने के बावजूद भी ढिंचैक पूजा के हर वीडियो एक समय में मिलियंस का आंकड़ा पार करते थे, जिसकी 3 वजह थी, क्रिंज, क्रिंज, क्रिंज। इन क्रिंज वीडियोस का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता था और जैसे ही ये वीडियोस आते थे लोग उस पर टूट पड़ते थे। कोई इस वीडियो से मीम बनाता, कोई ट्रोल करता, कोई रोस्ट, तो कोई सिर्फ देख कर हंसता। पर जो भी हो, इससे पूजा के फॉलोअर्स बढ़ते गए, फेम बढ़ा और वो बनी एक हफ्ते की बिग बॉस कंटेस्टेंट, क्योंकि उससे ज्यादा बिग बॉस व्यू से सह नहीं पाए। और उसके बाद अचानक से पूजा गायब ही हो गई। अभी फिलहाल उसकी यूट्यूब अकाउंट तो देखें तो वो तरह तरह के वीडियोस बनाती है जिसे कोई नहीं देखता। हाँ, पर कुछ कट्टर फैंस अभी भी है जो उसे इंस्टाग्राम पर प्यार देते हैं। अब देखना यही है कि आने वाले समय में क्या ढिंचैक पूजा का कोई गाना आता है। नंबर 2, लड़की आंख मारे। एक होता है न्यूक्लियर धमाका और दूसरा है मन पसंदीदा औरत की आंखों का इशारा। दोनों आपका हाल बेहाल कर सकते हैं और प्रिया प्रकाश वारियर ने ये हाल हर उस हिंदुस्तानी का किया जिसने 2019 में उनकी वायरल क्लिप को देखा। इनफैक्ट जिस सॉन्ग का ये क्लिप था, उस सॉन्ग के रिलीज होते ही सिर्फ एक हफ्ते में प्रिया मोस्ट सर्च फीमेल एक्टर ऑन द इंटरनेट बन गई। इसी वजह से लोगों ने प्रिया के कई मीम्स भी बनाए और जहां पूरा इंटरनेट एकजुट होकर प्रिया के बारे में इतनी ज्यादा बात कर रहा था, वहीं प्रिया खुद कहाँ है। शायद आपको भी ये सवाल जरूर सताया होगा। तो भाई लोग, प्रिया वही अंदाज में आज भी मूवीज कर रही है, लेकिन जो फेम उन्हें कुछ सालों पहले मिला था, आज वो उन्हें नहीं मिल पा रहा। वजह वायरल क्लिप्स और नेगेटिव कमेंट्स। जी हाँ, जैसे एक वायरल क्लिप ने प्रिया को मीम क्वीन बना दिया, वैसे ही एक वायरल क्लिप की वजह से प्रिया को इग्नोर किया गया। उस क्लिप में प्रिया बहुत बुरी तरीके से नशे में नजर आई और उस समय प्रिया का मानना था कि सोशल मीडिया पे रातों रात इतने फॉलोअर्स मिलने के कारण अब उन पर प्रेशर बढ़ रहा है। इसी वजह से वो तुरंत ब्रेक पर चली गई। क्या लगता है ये वायरल कर फिर आग मारेगी? नंबर 3, मीम का बच्चा है तू। पीछे देखो पीछे, ऐसे कहकर कब ये बच्चा गायब हो गया पता ही नहीं चला। पर हाल ही में अहमद की कुछ तस्वीरें फिर से वायरल हो गई, लेकिन इस बच्चे की गैंग में सबसे पहले ज्यादा फेमस हुए कमलेश भाई। ये नशे में धुत बच्चा सोशल मीडिया पर इतना शेयर हुआ कि आगे जाकर कमलेश को कोई पहचान नहीं पाया। फिर आया बचपन का प्यार। इसके बाद बच्चों पर मीम बनाना आम बात हो गई। गला सुखाकर पानी मांगने वाला क्रिंज वीडियो धीरे धीरे बोरिंग लगने लगा। फिर आया आईएएस किड्स, जिसे पन्ना तो आईएएस था लेकिन मीडिया ने मीम मटेरियल बना दिया। अपने पिता के शराब सेवन से परेशान बच्चा इतनी छोटी उम्र में क्लासेस चलाता है, ये देखकर सीएम भी दंग रह गए और उन्होंने इस बच्चे को आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन इन सब में फैट भाई का फेवरेट है बैंगन किड। पर क्या आपको पता है कि इस बच्चे ने आखिर बैंगन क्यों बोला? अगर नहीं तो रुको, क्योंकि फैट भाई है जहाँ इंफॉर्मेशन है वहाँ। जब इससे सवाल पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो बच्चे ने सब्जेक्ट की जगह सब्जी सोचा होगा, जिसके आंसर में उसने कहा कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। नंबर 4, सिस्टम फेल। अरे एलविश भाई, क्या ये कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई!
हर किसी के पास बस एक ही नारा, एल्विश भाई है सबसे प्यारा। पर बिग बॉस के बाद एल्विश का ये सिस्टम थोड़ा फीका पड़ गया। अब ये कैसे, आइए बताता हूँ। सबसे पहले एल्विश भाई ने बिग बॉस OTT 2 की ट्रॉफी उठाई और यहाँ से इनका राहुकाल शुरू हो गया। शुरुआत में नए घर में चोरी की खबरें आने लगी, फिर पता चला कि चोर पूरे 2 लाख की चोरी करके भाग गया। उसके बाद एल्विश को पुलिस ने उठा लिया, इल्जाम स्नैक वेनम केस। मतलब पुलिस का कहना था कि एल्विश रेप पार्टी में नशा सप्लाई कर रहे थे जो सांप के जहर से बनता है। भले बाद में वो केस रफा दफा हो गया, पर इससे एल्विश भाई के फैंस नाराज हो गए। फिर एल्विश भाई के सामने खड़ी हुई उनकी बेस्ट फ्रेंड मनीषा रानी और उन्होंने सीधा एल्विश भाई को अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। ये देखकर दोनों के फैंस परेशान। फिर मनीषा इस अनफॉलो करने का रीजन बताती है। तो स्टोरी ये है कि एल्विस की फ्रेंड कटारिया एक डील लेके मेरी टीम के पास आया था। हमें साथ में कोलैब करना था। एल्विस ने कोलैब किया, मैंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एल्विस ने कवर फोटो में अपना और अक्षय कुमार सर का फोटो डाल दिया। ऐसा नहीं कि एल्विश ने अपना मुद्दा नहीं रखा, पर इन सब में फिर से एल्विश के फैंस बुरा मान गए। अब भले ही नेगेटिव पब्लिसिटी ही होती है, पर क्या ये सब बस पब्लिसिटी स्टंट था या फिर सच में इनका राहुकाल चल रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, प्रो प्लेयर। भाई लोग, सचिन सुनकर आपके मन में पहली चीज क्या आई? अरे बेटा, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे। सचिन सर का डाउनफॉल तो हो नहीं सकता, इसीलिए हम लप्पू सचिन की बात करें तो फिर से उनकी मोहतरमा सोशल मीडिया पर छा रही है। लेकिन सीमा का ऐसा हाल किया किसने? क्या उसे सचिन ने मारा? इस बात पर आप कुछ सोचो। उसके पहले फैक्ट भाई बता दे कि ये न्यूज फेक है। सचिन और सीमा फिलहाल अपने सेफ जोन में जिंदगी बिता रहे हैं। और वही बात इस फेक न्यूज की, तो ये एडिट AI द्वारा एक प्रकाशित यूट्यूबर ने फेम पाने के लिए किया है, क्योंकि आजकल लोग फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है पुनीत सुपरस्टार। ये भाई फेम के लिए नाली की सैर करते हैं, कभी मार खाते हैं तो कभी अतरंगी बर्थडे विशेष देते हैं। सीओ मेरा देव सिमर सिंह सोनी के चैनल वालों देव सिमर सिंह सोनी को सारे नल्ले मेरे पास खबरें के छोड़ के ततरे और साले। पर जब से पुनीत बिग बॉस से एक दिन का कंटेस्टेंट बनकर बाहर आए हैं, तब से इनकी फॉलोइंग थोड़ी कम हो गई। लेकिन अगर आप पुनीत के जबरा फैन हो तो सब्र करो, क्योंकि लॉकअप सीजन 2 जल्दी आ रहा है, जिसमें पुनीत भैया फिर से चर्चा में आने वाले हैं। नंबर 6, रोटी की हफ्ता। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, और रानू मंडल के ऊपर इतनी जोर से छप्पर फटा कि रेलवे स्टेशन से उन्हें सीधा स्टूडियो पहुंचा दिया गया। इनका ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि हिमेश रेशमिया ने तेरी मेरी कहानी सॉन्ग के लिए साइन कर लिया, और बस रानू मंडल रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई। लेकिन कहते ना कि फेम का नशा सबसे बुरा होता है, रानू के साथ भी वैसा ही हुआ। रानू ने इतनी ऊंचाई छू ली थी कि उन्हें रानाघाट प्रशासन की तरफ से घर भी भेज दिया गया। इसके बाद तो वो सबके बीच एक भयानक मेकअप में भी नजर आई। पर इन सब मीम्स के बीच रानू की कंट्रोवर्सी भी सामने आई। हुआ यूं थी कि एक फैन रानू जी के पास सेल्फी खिंचाने के लिए आई और उन्हें टच करके बुलाया। इसके बाद रानू जी इतना गुस्से में आ गई कि उन्होंने उस फैन को काफी कुछ भला बुरा कह दिया। शायद इसी क्लिप के वायरल होने से सबने ऐसा सोच किया कि रानू मंडल के सर पर फेम का भूत सवार हो चुका है और लोग उनसे पिछड़ गए। इनफैक्ट रानू जी को नया घर छोड़ अपने पुराने घर पे दोबारा शिफ्ट होना पड़ा। नंबर 7, जो भी गया झोला उठाकर। नाम में क्या रखा है? ऐसा ही कहा था न्यूटन बाबू ने। ठीक है, न्यूटन नहीं, शेक्सपियर ने कहा था, बट पॉइंट ये है कि नाम में क्या रखा है, राइट? बट ऐसा नहीं है। आप बार नॉनसेंस बोलोगे ना तो कहीं आपकी हालत भूपेंद्र जैसी ना हो जाए। अब ये भूपेंद्र कौन है? अगर नाम में कुछ रखा ही नहीं होता तो आज भूपेंद्र जोगी को कोई नहीं जानता। अपने बस नाम से अपना नाम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले भूपेंद्र जोगी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे थे। हम बताएं, भूपेंद्र जोगी यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं, आप बताइए। भूपेंद्र जोगी। पर क्या आप जानते हैं कि एक्चुअल में इनका ये वीडियो 5 साल पुराना इंटरव्यू था। इस वीडियो को फिर से रिक्रिएट किया गया, पर ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहता है। और वैसे भी कोई भी मीम बस एक बार ही चलता है, फिर चाहे उसे कितनी बार ही रिक्रिएट करो। इसी वजह से बाद में जोगी भैया मीम मटेरियल नहीं बन पाए। फिलहाल भूपेंद्र जोगी सामाजिक कार्य में उलझे हुए हैं, इसीलिए दोस्तों नाम में बहुत कुछ रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लाइन लिखने के बाद शेक्सपियर अपना नाम नहीं लिखते। तो भाई लोग, ये थे वो मीम कैरेक्टर्स और उनके डाउनफॉल। लेकिन अगर आपको ऐसे ही और मीम कैरेक्टर्स कहाँ हैं ये जानने की इच्छा हो रही है तो अभी आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।